स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज मंदिर रक्षक का पेपर था, तो उसका मैं उत्तराखंड का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। और जो बाकी सॉल्यूशन है हिंदी और जीएस का, वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जैसा भी आपका पेपर रहा है और आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता देना। तो जो हमारे उत्तराखंड में पहला क्वेश्चन आया था कि गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर क्या था, तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, कुशी नामक कर लगाया था। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड का कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाग नहीं है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो तानपुरा हो जाएगा, वो हमारे उत्तराखंड का लोक वाग नहीं है। और जो हमारा 63 क्वेश्चन है कि कालसी शिलालेख संबंधित है, तो कालसी संबंधित है हमारा अशोक से संबंधित है। जो कालसी शिलालेख कहाँ पे, देहरादून में है, और अशोक से संबंधित है, आपको ये याद रखना है। और जो हमारा 64वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है, तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सड़क निर्माण से इसका संबंध हो जाएगा। तो हमारा 65 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा निःशुल्क उपचार हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा 78.82 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्भया योजना शुरू कर दी गई थी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था, तो ये क्वेश्चन हमारा कनिष्ठ सहायक पेपर में भी आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा होप पोर्टल। तो होप पोर्टल हमारा रोजगार उपलब्ध करने के लिए शुरू किया गया था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतवीर सिंह संधू क्या है हमारे इस टाइम पे हमारे मुख्य सचिव हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया था, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी को हमारा गौरव सम्मान दिया गया था पहला। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गोरखा शासन गढ़वाल में कितने वर्षों के बीच रहा, तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरखा शासन हमारा गढ़वाल में 1804 से 1815 के बीच रहा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1905 में प्रारंभ हुआ था। जो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक के लेखक है, तो ये क्वेश्चन हमारा अभी जो फर्स्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेखर पाठक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो पश्चिम में जो बनाती है वो हो जाएगी टोंस नदी। तो आपको ये भी याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो थारू, भोट या राजी ये तीनों संबंधित है। जो गद्दी हो जाएगा ये हमारी संबंधित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है, तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खुनका, खुनका का हमारा क्या हो जाएगा, स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है। तो जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा गोविंद वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से जनपद में है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बाड़ा होती उत्तरकाशी, क्योंकि जो बाड़ा होती है वो कहाँ पे हमारा चमोली में है, और बाकी हमारे तीनों सही है। तो अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है, तो लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच कौन सी हो जाएगी हमारा एमसीटी हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश हो जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित जनपदों में कोटा दून कहाँ स्थित है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो कोटा दून है हमारा कहाँ पे हो जाए, नैनीताल में स्थित हो जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में कौन सा जनपद का मुख्य क्षेत्र तराई क्षेत्र में पड़ता है, तो तराई में जो हमारा क्षेत्र पड़ता है वो हो जाएगा उधम सिंह नगर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व कितना हो जाएगा? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 189 व्यक्ति पर किलोमीटर हो जाएगा। तो जो हमारा 85 क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर में जो उपचुनाव हुए थे उन इनमें से कौन सा उम्मीदवार विजय रहा था? तो जो हमारी विजय रही थी वो हमारी पार्वती दास थी। तो ये आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपावत में स्थित है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 88, औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी शाह के दरबार में किसको भेजा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम सिंह को भेजा था। तो आपको ये याद रखना है। तो जो हमारा 89वां क्वेश्चन हो जाए, निम्नलिखित में से गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैकड़ क्या था हमारा उत्तरदायी था। तो 90 क्वेश्चन हो जाए, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम हमारा बाड़ाहाट हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों मायापुरी कहा गया? तो मायापुरी हमारा हरिद्वार को कहा जाता है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनाक माधो सिंह भंडारी था? माधो सिंह भंडारी हमारा महीपति शाह के पास था, आपको ये भी याद रखना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस परमार शासक की सनसा के रूप में गढ़वाल की नाग काटे रानी शासन कर रही थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी शाह हो जाएगा, इसके शासन कर रही थी जो कि इनकी माँ थी। तो जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिख गुरु रामराय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फतेह शाह ने प्रदान की थी। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो था हमारा सुलेमान सिको था, ये भी याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानवोदय काव्य की रचना किस पवार शासन के काल में हुई? तो मानवोदय काव्य हमारा मानसा के शासन काल में हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन हो जाए, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? राज्यपाल के द्वारा की गई थी। और जो अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल उत्तराखंड किस जिले में है? तो हमारा देहरादून जिले में स्थित है। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों सीमा साझा करता है? तो हमारा पौड़ी हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनकपाल। तो अल्मोड़ा को कनकपाल ने नहीं बसाया था, तो ये सही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको उत्तराखंड का सोल्यूशन में मिल गया होगा और बाकी का सोल्यूशन भी मैं आपको कुछ देर में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर हेल्पफुल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भी दोस्तों का बंदी दस्तक का पेपर था उनका उत्तराखंड में कितना स्कोर हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्योंकि उत्तराखंड बहुत ही ईजी आई थी। इसमें से आप अगर अच्छी तैयारी वाले हो तो आपके 40 में से 38 नंबर भी आ जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।